इतने तो अब समझेंगे और इससे 5 गुना ज़्यादा और भी समझेंगे इसी चीज़ को। जो 20 मिनट आधा घंटा समझाऊंगा ना, उस आधा घंटा को सैकड़ों बच्चे समझ लेंगे। अपना कौन सा तेज जल रहा है, समझ गए ना। आप तो समझो और भी समझेंगे। और बच्चे सारे बराबरी हैं टीचर के लिए, भले वो यहाँ का बच्चा है, भले अगदड़ा का है, भले जोधपुर का है। नहीं समझे क्या? तो ज्ञान तो बंटे उतना ही कम है, समझाई बात। फेसबुक पर यूट्यूब पर बकवास भरे उल्टे सीधे वीडियो आते हैं, तो पढ़ाई वाले आए तो और बढ़िया, कुछ गंदगी कम हो। एक और बताऊँ, अगर आपने घर पर मम्मी पापा कोई फ़ोन ले लिया, उसमें जो वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपने उसके क्लिक कर दिया, लाइक कर दिया या देख लिया, तो एक बार देख भी लिया ना तो वैसी वीडियो आएंगे। ये बहुत ही गंदी बात है इसकी यूट्यूब की, कि आपने अगर खेल का देख लिया तो आपका मोबाइल खेल वाली वीडियो से भर देगा वो। तो इसलिए कहता हूँ, कोई भी उल्टी सीधी, कई लड़कियाँ हैं कम कपड़े के रही से वो नाटक सा करके बनाती है ना, समझ गए क्या? तो उनको अगर देख लिया ना तो उसी प्रकार के गंदे वीडियो आएंगे। इसलिए कहता हूँ कि गंदी वीडियो मत देखना, नहीं तो पूरा मोबाइल भर देगा वो। ये बहुत गंदा है यूट्यूब वाला। देखते हो वैसे ही, खेल का देखो खेल का आएगा, पढ़ाई का देख लिया ना, अगर आपने संज्ञा का देख लिया, संज्ञा का, तो संज्ञा का मैंने बनाया, किसी और ने बनाया, किसी और ने, सारे संज्ञा वाले आपके आ जाएंगे मोबाइल पर। यूँ है इसकी कहानी। तो अगर कोई गंदा वीडियो हो जिसमें लड़कियां कम कपड़े दिख रही हो, पहले देखते से पता लग जाएगा ये गंदा है, देखने से पता लग जाता है ना। तो क्या करो, एक तरीका बता रहा हूँ। ऐसे 3 बिंदु से होते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो उस पर क्लिक करना, तो नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा आता है, नॉट रिकमेंडेड दिस चैनल, कि ये इस चैनल की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखा आएगा। तो उसको दबा दो, फिर वो चैनल आएगा ही नहीं। एक आता है नॉट इंटरेस्टेड, वो दबा दो। मैं क्या करूँ, समझ आ रही? कईयों की तो ऊपर 3 बिंदु आती है और कईयों के नीचे आती है 3 बिंदु, नीचे उस वीडियो के नीचे आती है। तो देखने से पता लग जाएगा कि ये गंदा वीडियो है। तो उसके ऊपर क्लिक करो और नॉट रिकमेंडेड दिस चैनल ऐसा आता है कुछ इंग्लिश में, उसको दबा दो, फिर वो गंदा वीडियो नहीं आएगा। और यह आएगा नॉट इंटरेस्टेड, यानी मैं इसमें रुचि नहीं रखता, है ना, बकवास वीडियो में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो उसको दबा दो। तो फिर वो गंदे वीडियो हमारे मोबाइल पर नहीं आएंगे। समझाई बात? पढ़ाई का वीडियो देखना है, अच्छा वीडियो देखना है, बस। अब समझो बात को आगे। तो कल आपको एक तो मैंने करवाया था, सर्वनाम के भेद याद करवाए थे, उससे पहले संज्ञा के याद करवाए थे, है ना। इस चिड़ी को किसने मारा है, एक बार लिख देता हूं, चलो। इस चिड़ी को किसने मारा है, किसने मारा है। अब ये जो है क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, इनमें से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए पर आधे फिर भी नहीं हो रहे, या तो उनके समझ में नहीं आया हुआ कल वाला। ये क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है, या कई बार ये ना लिखे ना तो यूं लिख सकता है अविकारी। तो कई सोचते हैं कि अविकारी पता नहीं क्या वही होता होगा, है ना। तो ये क्या है, किसने, हाँ बेटा सर्वनाम, वेरी गुड, बहुत ही शानदार जवाब है पहला ही, ताली बजाओ। ये पता लग गया कि ये सर्वनाम है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता लगाना था, मैंने कल भेद याद करवाए थे 6, उन 6 में से ये कौन सा है वो बताना है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, 6। तो ये कौन सा है तू बता बेटा? प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इसीलिए इनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। समझाई बात है? एक एक बातें दिमाग में उतर रही है क्या? ये प्रश्नवाचक क्यों आता है बेटा? इसके कारण। कभी आपने सोचा ये क्यों आता है आगे? इनके कारण आता है। किनके कारण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के कारण है, वो प्रश्न पूछता है इसलिए, ठीक है। चलो ये एक दोहराई के लिए प्रश्न था। आज मैं याद करवाऊंगा आपको क्रिया के, पहले विशेषण के करवा देता हूँ, ठीक है ना।
क्रिया को थोड़ा और टाइम लगेगा ज़्यादा समझाने में, तो आज थोड़ा समय कम है, तो कल थोड़ा जल्दी क्लास लेकर के और कल क्रिया करवा देंगे। आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए विशेषण करवा देता हूँ, ठीक है। तो विशेषण के भेद देखिए आप। विशेषण के भेद 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, हाँ, परिमाणवाचक विशेषण, और एक है संकेतवाचक विशेषण। ये 4 हैं संकेतवाचक विशेषण। ऐसे क्रम से भूल सकते हैं, तो जब समझ जाएंगे इनको भेदों को तो फिर क्रम की तो कोई बात नहीं, पहले ये बता दो पहले ये बता दो, कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं है। तो पहले समझ लेंगे तो फिर ये भेद भूलेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम भेद भूल जाते हैं, और कई बार तो जो सर्वनाम के में 6 भेद पूछता हूँ ना, सर्वनाम के 6, तो उनमें से कोई एक भूल जाते हैं और उसकी जगह परिमाणवाचक लिख देते हैं, सर्वनाम में विशेषण वाला लिख देते हैं। और कई बार ये विशेषण की विशेषता के साथ साथ अगर भेद पूछे जाते हैं ना, तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, इनमें से एक कोई याद नहीं रहता ना, तो एक लिखते हैं संबंधवाचक विशेषण, जबकि संबंधवाचक तो सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार की गलती ना हो तो 2 तरीके हैं, या तो तोते की तरह रट लो, फिर गलत नहीं होंगे, रटे जाएंगे। समझ गया क्या? अपने रटा हुआ नहीं, 5 1 5 2 10 5 15 5 20 5 5 25 5 6 30 रटा हुआ है ना, तो 5 6 30, अपने 5 6 32 बोलते ही नहीं, मुंह से निकलता ही नहीं, 5 6 30 ही निकलता है, 5 दूनी 10 ही निकलता है, 5 दूनी 11 निकलता ही नहीं। तो वो तोते की तरह रटे हुए हैं। या तो रट लो तोते की तरह, या समझ लो। समझ लेंगे तो भी भेद गलत नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। तो एक एक को समझा रहा हूँ, समझते ही सारी बातें दिमाग में आ जाएगी। पहले शुरुआत करता हूँ मैं विशेषण के भेद से। पहले विशेषण क्या है? विशेषता दिखाने वाले शब्द। हाँ, भी सीधी सी बात है, विशेषता दिखाने वाले जो शब्द है ना, विशेषता दिखाएंगे, वो विशेषण होते हैं, ठीक है। अब विशेषता किसकी दिखाएंगे? किसी तो चीज की दिखाएंगे, किसी की तो दिखाएंगे। कुछ है ही नहीं, शून्य है ही नहीं, तो किसकी क्या विशेषता दिखाओगे? जैसे आपने कह दिया मीठा, तो मीठा क्या? कुछ तो होगा तभी तो मीठा बोलोगे। मीठा आम, मीठा केला, मीठा सेब, कुछ तो बोलोगे ना। कुछ है ही नहीं तो क्या मीठा? तो मतलब ये है कि विशेषता कोई चीज की दिखाई जाएगी, और चीज का नाम जरूर होगा, और नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब विशेषण के आगे संज्ञा आएगी। कितनी बात समझाई? किसी चीज की विशेषता होगी, चीज का नाम होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो विशेषण के आगे संज्ञा जरूर होगी। मीठा तो कुछ होगा, भले मीठा हलवा, मीठी खीर, नहीं समझेगा? तो फिर गुणों से विशेषता दिखाई जाती है। मेन विशेषण एक ही है, गुण। अब गुण से कई कई लोग अर्थ लगा देते हैं जो अच्छी बातें है ना, कि इसमें ये क्वालिटी है, क्वालिटी ये गुण है। गुण का मतलब अच्छे से मतलब नहीं है, बुरा होता है वो भी गुण ही होता है। ध्यान से सुनो इस बात को। गुण तो गुण है, गुण तो गुण है। ये 2 तरह के होते हैं, सद्गुण दुर्गुण, अच्छे गुण और बुरे गुण। गुण तो गुण है, जैसे बू तो बू है कि बू आ रही है, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी है तो खुशबू, बुरी है तो बदबू। बू तो बू होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? खुशबू और बदबू। बू को ही, ये बू तो है उर्दू का, इसको हिंदी में बोलते हैं गंध। क्या बोलते हैं? गंध। समझ गए? तो गंध होती है, ना तो अच्छी होती ना बुरी होती। गंध तो गंध है। ये खुद 2 प्रकार की होती है, सुगंध दुर्गंध। ये बातें समझ आई क्या? नई बात बताई ना। गंध तो गंध है, वो खुद ना तो अच्छी है। जैसे हवा है, वो तो गंधहीन है, उसके गंध है ही नहीं। अगर वो हवा मतलब सड़ी गली वस्तुओं में से आएगी, या कोई जानवर मरा हुआ उस साइड से आएगी, तो वो दुर्गंध लेकर आ जाएगी। दुर्गंध के कीटाणु उसमें घुस जाएंगे,
और अगर वो फूलों से, बागों से, बगीचे से इस तरह आ रही है तो खुशबू लेकर आ जाएगी। हवा में खुद में सुगंध दुर्गंध थोड़ी होती है, नहीं होती ना, वो तो गंधहीन होती है, गंधहीन, जिसमें गंध नहीं हो। कहते ना कि ये तो गुणहीन है, यानी इसमें कोई गुण नहीं है ना, तो वो होता है गंधहीन होना, जिसमें गंध नहीं होती, वो तो खुद लेकर आती है कहीं से। ये चीज में आई। तो आपने यहाँ क्या समझा कि गुण, कई लोग क्या होते हैं कि तेरे में क्या गुण है, तेरे में क्या क्वालिटी है, तो गुण लोग अच्छे को ही मानते हैं। अच्छा नहीं होता गुण, बुरा भी गुण होता है। तो मतलब गुण तो गुण होता है, वो दो प्रकार का होता है, सद्गुण और दुर्गुण, अच्छे गुण और बुरे गुण। ये समझ में आई। तो किसी भी चीज की विशेषता दिखाई जाएगी तो गुणों से दिखाई जाएगी, भले ही वो गुण अच्छे हो भले ही बुरे हो। तो मेन जो विशेषण है वो तो ये एक ही है बेटा। अब ये आप पूछोगे सर ये विशेषण नहीं है क्या? नहीं। तो फिर लिखे क्यों है? लिखे क्यों, उसका कारण भी बताऊंगा। विशेषण विशेषता दिखाने वाला तो वो गुणवाचक एक ही भेद है। ये कैसे विशेषण है? ये उसकी विशेषता बताते नहीं है, उसको विशेष बनाते हैं। जैसे कोई चीज है, मैं आदमी के उदाहरण से समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया आदमी, तो मैं इसकी विशेषता बताऊंगा। तो इसकी विशेषता आप कैसे बता सकते हो? अच्छा आदमी, बुरा आदमी, घटिया आदमी, बढ़िया आदमी, लंबा आदमी, ठिगना आदमी, पतला आदमी, मोटा आदमी, बेईमान आदमी, ईमानदार आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी। सुन में आ रही क्या? विशेषता हो सकती है ना। कोई आपको कहे 10 विशेषण शब्द बताओ, अभी बोलिए ना, वो सारे विशेषण थे जो आदमी से पहले आ रहे थे। आदमी संज्ञा है, कोई चीज का नाम है। अरे आदमी इसका नाम नहीं है क्या? इसका नाम नहीं है क्या? आदमी है ना इसका नाम, तो नाम कोई संज्ञा कहते हैं, तो आगे आदमी आ रहा है ना। तो यहाँ अब ये गुण है ना, अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। तो ईमानदार आदमी या भला आदमी या बुरा आदमी, ठीक है। तो ये क्या है? विशेषण। बस विशेषण ये गुणों से ही होते हैं। अब ये कैसे विशेषण बने इसको समझो आप, संख्या से भी। जैसे मैं एक बार लिखूं दूसरा आदमी संख्या, ये ध्यान दो थोड़ा सा, संख्या दूसरा आदमी, ठीक है, या पांचवा आदमी या पहला आदमी। पहले संख्या आ रही ना आगे। अच्छा, परिमाण होता है मापना, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी गलती करूंगा, बाद में उसको सुधारूंगा। एक बार आदमी लाना चाह रहा हूं मैं, तो थोड़ी सी गलती करूंगा, वो बाद में सुधारूंगा और आपके समझ में आ जाए तो आप बता देना कि ये गलती थी। अब देखो परिमाण, कुछ आदमी, फिर है यह संकेत इशारा, वह आदमी। अब देखो ये विशेषण कैसे नहीं है। देखो आप देखो, कोई आदमी है, उसकी आपको विशेषता बतानी है तो बता दो, लंबा आदमी, ठिगना आदमी, पतला आदमी, गोरा आदमी, काला आदमी, ईमानदार आदमी, भला आदमी, बुरा आदमी, बता दो। ये कोई विशेषता है क्या? दूसरा आदमी नहीं। अरे आदमी के गुण या तो गुण होंगे या अवगुण होंगे, या तो गुण होंगे या अवगुण होंगे। तो दूसरा कोई विशेषता है क्या? नहीं, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो हाँ, ये शब्द इसको विशेष बना जरूर देता है, इसकी खुद की विशेषता नहीं है। खुद की विशेषता तो अच्छा, भला, मोटा, पतला वो होती है, दूसरा कोई विशेषता होती है। जैसे लाइन में आदमी खड़े 20 के, मैं कहूँ वो दूसरा आदमी, दूसरा, तो उसकी खुद की विशेषता नहीं है, लेकिन ये इसको विशेष बना रहा है। अब विशेष कैसे बना रहा है वो समझो। छोटी सी कहानी से मैं समझाता हूँ हमेशा ही, और उसी से समझ में आ जाती है, और वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर उससे समझ में नहीं आए तो मैं पढ़ाने का तरीका बदल लेता हूँ, पर मुझे पता है बच्चे कहते हैं कि समझ में आ गया, तो मैं मेरा तरीका भी नहीं बदलता, वही उदाहरण रखता हूँ। अगर उस उदाहरण में गड़बड़ हो जाए, बच्चों की समझ में नहीं आए, तो मैं अपना उदाहरण बदलता हूँ। तो वही उदाहरण दोबारा बता रहा हूँ। जैसे देखो, अपने कई बार यहाँ फौजी आते हैं ना ट्रेनिंग करने के लिए, तो मान लो अपने गांव में फौजी आए हुए हैं और वो परेड कर रहे हैं शाम को या सुबह, ठीक है, और अपने लोग देखने के लिए चले जाते हैं। तो पास तो वो जाने नहीं देते, अपने दूर वो दीवार के ऊपर बैठ जाते हैं या दूर बैठ जाते हैं और उनको परेड करते हुए देखते हैं। अब मान लो बीच में कोई लड़का कहे आपसे, आपका दोस्त, कि एक बात बता,
तू कल कह रहा था ना कि कल शाम को ये फौजी गांव में घूम रहे थे, बाजार में जा रहे थे, तो एक नाली में गिर गया था। कौन सा गिरा था बताना? पूछेगा अपने दोस्त से तो भी वो बताएगा। तो कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? मैं थोड़ा बात को लंबा कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कैसे बताएगा मतलब उसके गुण तो कैसे बताएगा? गुणों से तो क्या पता लगेगा कि वो ईमानदार बेईमान? सारे ईमानदार होते हैं फौजी तो, है ना। भला बुरा कैसे पता चलता है? सारे भले ही होते हैं, देश के लिए जान देते हैं, है ना। कोई आदमी है, हमें ऐसे कैसे पता लगेगा वो भला है बुरा है? वो कोई व्यवहार करेगा तो बताएंगे, अच्छा व्यवहार करेगा तो भला है, बुरा व्यवहार करे तो बुरा है। व्यवहार करे फिर आदमी का पता चलता है क्या? यूं कोई आदमी खड़ा है, आप बता दोगे वो अच्छा या बुरा है? नहीं बता सकते ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बताना है उसको तो अच्छा बुरा पतला ये तो बता नहीं सकते। और आप कहो कि ठिगना करके बता तो सकते हो, पर ठिगने होते ही नहीं। फौजी सारे ही लंबे लंबे होते हैं, ठिगनों को फौज में लेते ही नहीं। अब आप कहोगे कि मैं रंग से बता दूंगा कि वो काला फौजी जो गोरा नहीं है, तो सारे दक्षिणी अफ्रीका के होंगे तो वो सारे काले होते हैं, कैसे पता लगाएंगे? तो फिर एक पता लगाने का एक और तरीका है। आप जो लाइन लगी हुई है फौजी की, उनमें यूं बता दो दूसरा फौजी कि वो आगे से या पीछे से, कि वो आगे से ना तीसरा वो फौजी गिर गया था नाली में। समझ में आ रही है? तो ये शब्द इसकी विशेषता तो नहीं है, पर इसको विशेष बना रहा है। मतलब मैंने जैसे ही कह दिया दूसरा फौजी आगे से या पीछे से दूसरा, तो मतलब वो वही गिरा था दूसरा, बाकी नहीं गिरे। तो स्पेशल उसी की बात हो गई जो नाली में गिरा था। दूसरा कहते ही स्पेशल उसी की बात हो गई जो नाली में गिरा था, स्पेशल। और स्पेशल कोई तो विशेष कहते हैं, विशेषण है। समझ आ रही क्या कहानी आपके? दूसरा कहते ही वो विशेष हो गया। तो ये इसकी खुद की विशेषता नहीं है, पर इसको विशेष बना रहा है। स्पेशल इसी की बात हो जाती है। मैं कह दूं ना कि वो चौथा लड़का शरारती है, इस साइड से चौथा शरारती है, तो जो शरारती है वो पकड़ा गया ना चौथा कहते ही। स्पेशल उसी की बात हो गई ना। और स्पेशल कोई क्या कहते हैं? विशेषण। आप समझ गए क्या? ये इसकी खुद की विशेषता नहीं है। आदमी भला हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, बेईमान हो सकता है, लेकिन दूसरा इसकी विशेषता नहीं है, पर ये इसको विशेष बना देता है। स्पेशल इसी की बात हो जाती है, इसलिए इसको किस में ले लेंगे? विशेषण में। समझ आई? अब देखो संख्या को छोड़ो। अब कई बार यूं करते हैं कि यार बताना कौन सा, अपने कहेंगे वो दूसरा, और उसको सुन जाएगा तो चांटा मारेगा ना। तो अपने बिना दूसरा तीसरा कहे बिना ही इशारे से भी बता सकते हैं, संकेत। जैसे थोड़ा सा कह दें वह, मतलब इशारा कर दिया, वह फौजी नाली में गिर गया। अब जैसे ही मैंने इशारा किया कि वह फौजी, तो वह मतलब इनकी बात नहीं हो रही ना, इनकी बात नहीं हो रही ना, वह उसी की हो रही ना, तो इनकी बात नहीं हो रही। स्पेशल उसी की हो रही है जो नाली में गिरा। स्पेशल को क्या कहते हैं? विशेषण। तो उसी की बात हो गई। वैसे तो वह कोई विशेषता होती है क्या? ये कोई विशेषता होती है क्या आदमी की? आदमी तो मोटा पतला ईमानदार भी यूं हो सकता है, वह कोई विशेषता है क्या? नहीं है। तो विशेषण मूलतः तो यही है, पर ये इसको विशेष बना देता है। खुद की विशेषता नहीं है, वह इसको बना देता है। यानी वह फौजी कहते ही उसी का जिक्र हो जाता है, बाकियों का नहीं होता। अब मैं कह दूं वह लड़की कम पढ़ती है, तो ये सारे इनका जिक्र नहीं है, स्पेशल उसी की बात हो गई। तो वह कहते ही स्पेशल बात होगी ना, वो विशेष ध्यान में आ गई ना, विशेष तरीके से ध्यान में आ गई ना, तो विशेष कोई विशेषण कहते हैं। समझ आई बात है? तो ये तरीके हैं आपके पास। अब मैं बता रहा हूं जो मैंने गलती की वो देखो। यहां मैं आदमी लाना चाह रहा था, इसलिए वो गलती हुई थी, मैंने की थी। अब उसको दूर करता हूं। यहां एक आदमी मतलब यहां ले आओ दूध, कुछ दूध। अगर मैं कहूं कुछ दूध फट गया, कुछ दूध फट गया, तो मतलब बाकी तो सेफ है, बाकी तो सही है, बाकी से खीर बना लो, चाय बना लो, बाकी तो ठीक ही है। कुछ दूध फट गया, तो कुछ कहते ही जो फटा है उसी का जिक्र है ना, बाकी का तो नहीं है ना। फटा है, स्पेशल उसी की बात हो गई ना, उसी के बारे में कहना चाह रहे हैं ना, स्पेशल है। तो स्पेशल को तो विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषता बन गई, कुछ दूध फट गया। अब एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा कि सर कुछ दूध कैसे फटता है? फटेगा तो सारा ही फटेगा। बोला कुछ कैसे फटेगा? मैं क्या तेरा दिमाग इतना ही चला है कि कुछ कैसे फटेगा, सारा फटेगा? मैं थोड़ा सा दिमाग को और ब्रॉड कर दे,
कोई जरूर नहीं है इसमें से मैं कुछ कह रहा हूँ। मान लो आपने 4 डिब्बे में रखा हुआ है, हो सकता है 1 डिब्बे वाला उसमें खटास हो, फट गया होगा, 3 डिब्बे में नहीं फटा होगा। नहीं समझे क्या? कोई जरूरी है कि मैं एक परात वाले से ही बात करूंगा? मान लो 2-3 थैलियां हैं दूध की पैकिंग, इतनी सारी थैलियां पड़ी है, उनमें से 1-2 थैली 2-4 दिन पुरानी होगी, फ्रिज में नहीं रखी होगी, तो मैं कह दूंगा कि कुछ दूध फट गया, तो जो फटा है उसी का स्पेशल जिक्र हो गया ना, उसी का स्पेशल हो गया, तो उसी को तो विशेषण कहते हैं ना। तो ये क्या है? विशेषण। तो ये दूसरा कुछ वह, देखो वह सर्वनाम है। क्या है बेटा? सर्वनाम। कल बताया था ना, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, बताया था ना। तो ये तो सर्वनाम है, विशेषण कैसे हो सकता है? लेकिन यहां इसने स्पेशल बात करती कि वह आदमी, वह फौजी, वह लड़का, स्पेशल, तो ये विशेष बन गया। तो ये है तो सर्वनाम है। क्या है बेटा? सर्वनाम। लेकिन यहां किसका काम कर रहा है? विशेषता, विशेष बनाने का कर रहा है ना। तो ये सर्वनाम से विशेषण बना है, तो इसको कहते हैं सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। इसी का एक नाम और है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम से बना है, सर्वनाम से। यहां विशेषता का काम करे, वह लड़का नहीं पढ़ता, यानी बाकी पढ़ते हैं, तो वह कहते ही ना पढ़ने वाले का स्पेशल नाम आ गया ना, तो ये विशेषण का काम कर गया। लेकिन ये मूलतः है सर्वनाम है, तो इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण है। क्या है ये? क्योंकि सर्वनाम है और काम विशेषण का कर गया, सर्वनाम है काम विशेषण का कर गया, उसको विशेष बना गया। अब देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, विशेषण के भेद लिखते हैं, तो गुणवाचक, ये तो पक्का ही अभी गुणों से विशेषता दिखाई जाती है, तो ये तो मैं नहीं, ये तो भूलने की जरूरत ही नहीं है। फिर संकेत करके भी तो बता सकते हैं, स्पेशल जिक्र कर सकते हैं, स्पेशल है। अच्छा, फिर संख्या से भी तो मैं कहूं इनमें से 2 लड़के शरारती हैं, 2 लड़के, 2 लड़के, आगे संज्ञा आ रही है ना, लड़के तो संज्ञा आ रही है, तो पहले वो विशेषण हो गया ना। जैसे मीठा आम, आगे आम आ रहा है ना, संज्ञा, संज्ञा आ रही है, तो 2 लड़के कहते ही वो संख्यावाचक हो गया। समझ में आ रही है? तो ये हो गया संख्यावाचक, संख्या से भी। अच्छा, वो फौजी वाली कहानी से ये सारे याद आ जाएंगे कि हम संकेत करके भी विशेषता बता रहे थे, संख्या से भी बता रहे थे, दूसरा फौजी, ऐसे याद आ जाएगा उस कहानी के माध्यम से, भूलोगे नहीं। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, फिर कुछ दूध, ये परिमाण है, परिमाण होता है मापना। तो आदमी मैंने क्यों मिटाया यहां से? क्योंकि आदमी को मापा नहीं जाता, तोला नहीं जाता, आदमी को गिना जाता है, काउंटेबल होती है। चीजें होती है ना, चीजें वो काउंटेबल होती है, उनकी गिनती करते हैं, 2 पंखे, 5 कुर्सियां। और जो तरल पदार्थ होता है दूध, वो यूं नहीं आता, हमारी गाय 3 दूध देती है, ऐसे नहीं होता, 3 लीटर नापा जाता है वो। समझ में आ रही क्या? तो यहां दूध लिख दिया तो कुछ दूध, तो ये माप आ गया। परिमाण होता है मापना, एक होता है परिणाम, वो होता है नतीजा कि परीक्षा का परिणाम आ गया। तो उल्टा मत लिखना, कई बच्चे परिणाम लिख देते हैं, परिणाम नहीं परिमाण, मान होता है मापना। तो कुछ दूध फट गया तो माप लिया भी इतना सा कुछ। अच्छा, भेद याद हुए कि नहीं हुए? ईमानदारी से हाथ पर करो जिसके समझ में आ गया, ईमानदारी से। चलो मैं टेस्ट लूँगा तो पता लग जाएगा, ये सारे हाथ जो खड़े हो रहे हैं ना, टेस्ट से आपकी पोल आ जाएगी, 2 दिन बाद टेस्ट ले लेने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और जोड़ देता हूँ लास्ट में, ये जो संख्या है ना बेटा, ये 2 प्रकार की होती है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, फिक्स और बिना फिक्स। देखो कैसे, अगर मैं कहूं दूसरा फौजी, दूसरा फौजी तो फिक्स हो गई, दूसरा, 5वां फिक्स हो गई। मैं कह दूं कुछ फौजी तो अनिश्चित, समझाई नहीं बात? अगर मैं कह दूं, अच्छा ये भी 2 होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाण, निश्चित माप, एक होता है अनिश्चित माप। देखो दोबारा से, मैं कहूं 2 लीटर दूध खराब हो गया तो निश्चित हो गया ना। मैं कह दूं कुछ दूध खराब हो गया तो अनिश्चित, कुछ का पता ही नहीं कितना। तो इनके 2 भेद और कर सकते हैं ना, कई बार आप भेदों के भी भेद कर सकते हो, समझाई ना? तो आगे 2 भेद हो रहे कि नहीं हो रहे? मैं कह दूं 3 पंखे खराब हो गए तो निश्चित है, निश्चित क्या? निश्चित गुण या निश्चित संख्या? संख्या।
संख्या, संज्ञा नहीं, संज्ञा तो नाम होता है, संख्या ये। अच्छा, और मैं कहूं कुछ पंखे खराब है तो अनिश्चित है। समझ आ गई? भेज याद? बोलो भारत माता की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।